द बैटल ऑफ बंगाल। तो गाइस कल है 4 मई। कल रिजल्ट आने वाले हैं बंगाल इलेक्शन के, साथ में 5 राज्य के और। बट सबकी नज़र इस समय बंगाल के ऊपर है, क्योंकि बंगाल के इलेक्शन सबसे टफ इलेक्शन माने जाते हैं और उसे डोमिनेट करती है टीएमसी। बट इस बार बीजेपी की भी काफ़ी तगड़ी मेहनत करने के बाद इस बार रिजल्ट थोड़े से टीएमसी के फेवर में नहीं, बीजेपी के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी इस बार बहुत ही मजबूत दिखाई दे रही है। तो ये हमने माइक्रोसॉफ्ट को पायलट में हमने डाला था टीएमसी वर्सेस बीजेपी, तो वहाँ उसने की कंपैरिजन करके हमारे सामने दिया है, जो कि अभी मैं आपके सामने भी करके दिखाऊंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं बाकी इलेक्शंस की। बाकी में आसाम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल। तो वैसे केरल में भी कांटे का मुकाबला है, और तमिलनाडु में इस बार सबसे तगड़ी खिचड़ी तमिलनाडु में पकने वाली है, क्योंकि वहाँ पे चांसेस तो डीएमके के हैं रिटेन करने की, लेकिन टीवीके यानी थलापति विजय की पार्टी भी बहुत तगड़े दम से चुनाव में उतरी थी, और वो नतीजे काफ़ी हद तक इफेक्ट करेगी, मेरा ऐसा मानना है। तो पहले मैं इस चैनल पे क्रिकेट के कंपैरिजन डालता था, मैं पार्टियों का कंपैरिजन डालने वाला हूँ। तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता है की कंपैरिजन में लीडरशिप है बंगाल इलेक्शन शुभेंदु अधिकारी जो उनके स्टेट हेड है और पीएम नरेंद्र मोदी के फेस पे लड़ा गया है, और दूसरी ओर टीएमसी की ओर से हमेशा की तरह चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एंड अभिषेक बनर्जी का था। और इन दोनों में सबसे जो बड़ी जंग है वो उसकी है विचारधारा की। बीजेपी हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी है, और टीएमसी मुस्लिम विचारधारा वाली पार्टी है। मेरा कहने का मतलब है कि ज़्यादातर उनका डोमिनेंस मुस्लिमों की ओर ज़्यादा रहता है। एक्चुअली वोट बैंक की एक तरह की राजनीति कह सकते हैं, जैसे कि वो मुस्लिम वोट चाहती है और बीजेपी हिंदू वोट चाहती है। जैसे कि आपको पता ही है, हर पॉलिटिकल पार्टी कोई धर्म या जाति के आधार पर बांटती है हमें। और दूसरा कोर स्ट्रेटजी यहाँ पे इन्होंने बताई हिंदुत्व के नाम पे, जैसे कि इन्होंने लड़ा था हिंदुत्व, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, यहाँ पे इन्होंने भी मेंशन किया, जो मैं इससे पहले भी आपको बताता है हिंदुत्व। और और साथ में इनका लॉ एंड ऑर्डर का नैरेटिव था। आरजी कर वाला केस हो गया, वैसे केस थे। और उसके ऊपर ममता जी का जो बैक था, उन्होंने इसके डिफेंस किया था उससे, रीजनल आइडेंटिटी से, वेलफेयर स्कीम से, और माइनॉरिटी वोट कंसल्टेशन से। लास्ट टाइम बीजेपी 370 सीटों पे पहुंची थी, और टीएमसी की 215 सीटें थी लास्ट टाइम। और इस बार एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग 148 का मतलब कि मेजोरिटी है, मतलब कि बहुमत है, और बीजेपी को 146 से 175 सीटें दिखा रहे हैं। ये हमारे को माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का कहना है। और टेलीग्राफ इंडिया के अकॉर्डिंग 118 टू 148 सीट्स ममता की ओर जाती दिख रही है। और यहाँ पे माइनॉरिटी के लिए बीजेपी को सिर्फ 4% मुस्लिम वोट मिलता है। मुझे तो इसमें भी शक है कौन 4% लोग भाई देते हैं इनको। और ममता की तरफ स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन यानी 76% का, यानी यानी कि भाई 76% एक मुश्त वोट पड़ता है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। अभी से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कोई चुनाव आयोग को घेर रहा है, कोई किसी की पार्टी को घेर रहा है। असली मजा कल आने वाला है, कि कल देखते हैं क्या बनता है। अगर बीजेपी जीतती है तो एक इतिहास रचेगी, जो ममता का गढ़ भेदने में सक्सेसफुल होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का वहाँ से सुपड़ा साफ हो चुका है काफ़ी समय से। सीपीएम भी आसपास नहीं है, मेन टक्कर बीजेपी वर्सेस टीएमसी की है। अब देखने वाली ये बात है, अगर ममता कमबैक करती हैं तो वो और स्ट्रांग होकर उभरेंगी, और अगर इस बार बीजेपी जीतती है तो ममता को अगली बार चांस मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी एक बार जिस स्टेट में चली जाती है ना, वहाँ से उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका जो कैडर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैडर है। उनका कैडर एग्रेसिव ना होकर काम की ओर ज़्यादा ध्यान देता है। उनके पास जैसे स्किल है बूथ मैनेजमेंट की, वो सिंगल सिंगल बूथ भी मैनेज करते हैं। हर एक बूथ का एक हेड होता है, तो कि बहुत ही उम्दा रणनीति के साथ बीजेपी हमेशा मैदान में उतरती है, और ममता दीदी हमेशा से एग्रेसिवली चुनाव प्रचार की ओर जाती हैं। तो अब देखने वाली बात है कल होगी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। वैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पेशे से एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मेरा एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का भी एक चैनल चल रहा है। एक साथ अब मैं 2 चैनल मैनेज करने वाला हूँ, तो मुझे भी मज़ा आएगा मेरी इस जर्नी में। देखते हैं कौन सा मैं पहले मोनेटाइज करवा पाता हूँ।